एवरीवन। आज की ये वीडियो हर उस इंसान के लिए है जिसको सेल्फ लव में फीलिंग नहीं आती, जो दूसरों को फॉरगिव नहीं कर पाते, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। लाइक किसी की सक्सेस को देख के, किसी के अच्छे रिलेशनशिप को देख के आपको लैक फील होता है, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, मतलब काफ़ी नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर हैं। और जब आप सेल्फ लव करने जाते हो तो आपको वो फीलिंग, वो वाइब्रेशन ही नहीं फील होती जो होनी चाहिए, और यही चीज़ आपको परेशान करती है और फिर आपको गिव अप करने के लिए मजबूर करती है, और फिर आप चीज़ों को बीच में ही छोड़ देते हो। तो इसका क्या सोल्यूशन है? जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी एक बार बताया था कि अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा नाराज़ है आपसे, बहुत ज़्यादा रूठा हुआ है, तो हम उसको डायरेक्ट आई लाइक यू या आई लव यू नहीं बोल सकते। हम उसको पहले मनाएंगे, उससे हम माफ़ी मांगेंगे, और हमें इतना भी अगर विश्वास है उस पर्सन के ऊपर कि अगर आप उससे माफ़ी मांगोगे कि तो वो आपको माफ़ कर देगा, तो हमें पहले उससे माफ़ी मांगने में कोई हेजिटेशन होना ही नहीं चाहिए। यही सीन सेम आपकी सोल के साथ है। आप पिछले बहुत सालों से अपने आप को तकलीफ देते आ रहे हो, अपने आप को हर्ट किया है, क्रिटिसाइज किया है, लोगों से कंपैरिजन किया है और अपना ख्याल नहीं रखा दूसरों के चक्कर में। अब आपको सेल्फ लव का एक कॉन्सेप्ट पता चला, सेल्फ हीलिंग का एक कॉन्सेप्ट पता चला। अब आप डायरेक्ट कुछ अफर्मेशंस लेके और अपने आप से बोलना स्टार्ट करते हो तो आपको फीलिंग आ ही नहीं सकती। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत अमेजिंग तरीका बताने वाली हूँ। सारी चीज़ों को छोड़ के अगले 1 वीक के लिए सिर्फ आपको ये करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, आपको कुछ चीज़ों में, किसी चीज़ में फीलिंग नहीं आती, और समझने वाली बात ये है कि अगर बिना फीलिंग के आप अपने रिचुअल्स को कर भी रहे हो तो क्या उसका कोई यूज़ है? ऑब्वियसली नहीं। तो फिर उनको छोड़ने में डर नहीं होना चाहिए आपको। तो जिस तरह से सेल्फ लव लेटर मैंने बताया कि आप सेल्फ लव लेटर ऐसे लिखो जैसे आप इस दुनिया के सबसे स्पेशल इंसान के लिए कुछ बहुत अच्छा लिख रहे हो, उसमें नाम आपका होना चाहिए। अभी आप फॉरगिवनेस लेटर लिखो खुद को, यानी कि अगर कोई दुनिया का सबसे स्पेशल इंसान हो तो आप उसको कैसे मना सकते हो, आप उससे कैसे माफ़ी मांगोगे, क्या बोलोगे उसे मनाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे, आई एम रियली रियली सॉरी कि मैंने कभी तुम्हें समझा नहीं, कभी तुम्हें वो अटेंशन, वो प्यार, वो रिस्पेक्ट नहीं दी जो तुम डिजर्व करते थे। नाउ आई रियलाइज हु आर यू, क्या पावर है तुम्हारी, क्या अहमियत है तुम्हारी, क्या वैल्यू है तुम्हारी, और अब मैं तुम्हारी हर एक खुशी का ख्याल रखने का तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। इस तरह से आपने अपने लिए एक लेटर लिखना है, और भी बहुत सारे इमोशंस आप ऐड कर सकते हो, और आपको वो वाला लेटर सुबह और शाम, टाइम फिक्स नहीं करूँगी लेकिन पढ़ना ज़रूर है। और हो सके तो मतलब जब वो याद हो जाए आपको, जैसे एक बार वो वर्डिंग्स याद हो जाएं, तो आईज क्लोज करके ऐसे फील करो कि आपके सामने आपकी सोल बैठी है। आप खुद अपने फेस को विजुअलाइज कर सकते हो और उसका हाथ आपने ऐसे पकड़ा हुआ है, ऐसे, और आप वो सारी चीज़ें उसको बोल रहे हो। ठीक है, तो ये देखोगे ना आप, जादू होता है, लाइट फील करोगे, अंदर से कुछ हीलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। वो जो नेगेटिविटी, वो जो इमोशंस आपको बार बार, देखो होता क्या है, जैसे अभी हमारे सबकॉन्शियस में पूरे रात दिन वो कुछ सालों तक वही रिक्रिएट नेगेटिविटी, वो सब प्ले होता रहता था। जैसे ही हमने वहाँ पे कुछ पॉजिटिव चीज़ें डाली तो वो रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि उसको उसकी आदत नहीं है, इसलिए आप लोगों को फीलिंग नहीं आती। लेकिन जब हम फॉरगिवनेस करेंगे, बार बार खुद से माफ़ी मांगेंगे, तो आपकी जो सोल है वो आपकी ही है। वो तो आपका वेट कर रही होती है कब से कि कब ये इंसान मेरी तरफ लौट के आएगा, कब ये मुझे समझेगा, कब मेरी पावर को समझेगा। वो वेट करती है कि कब ये दुनिया के पीछे भागना बंद करेगा और कब ये मेरे पास लौट के आए, और कब मैं इसको वो सब कुछ दूं, वो सब कुछ प्रोवाइड करूं जो ये डिजर्व करता है। कब वो मेरी चार्म लौटाएगा, कब वो मेरी पावर लौटाएगा, कब वो मुझ पर ट्रस्ट करेगा। तो आपकी सोल आपका वेट कर रही है, आप बस उससे एक स्टेप दूर हो। अच्छा, इसके अलावा अगर फिर भी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आपको फील हो तो मैं रेडी हूँ आपकी हीलिंग कराने के लिए। आपको सिर्फ आइज़ क्लोज करके बैठना है, आपके सबकॉन्शियस के अंदर जाके और पुराने इमोशंस को हटा के नए इमोशंस डालना मेरा काम होगा। इसीलिए मैंने सेल्फ हीलिंग का वेबिनार रखा है संडे को।
जिन लोगों को ये करने में भी थोड़ा रेजिस्टेंस आए, वैसे ट्राई करना कि आप ये कर सको, क्योंकि ये सच में बहुत पावरफुल है। फिर भी नहीं होता तो आई एम रेडी। आपको संडे के दिन सिर्फ वेबिनार ज्वाइन करना है सेल्फ हीलिंग वाला, और 5 बजे होगा संडे को शाम को 5 बजे, जिसमें मैं सेल्फ हीलिंग कराऊंगी। गारंटी है मेरी, जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे हर किसी को रोना आएगा, और वो नेगेटिव वे में नहीं आएगा। जब हीलिंग होती है तो हम बहुत रोते हैं, और हमारे जो अंदर की नेगेटिविटी है वो टीयर्स के थ्रू रिलीज हो जाती है, और आप इतना लाइट फील करोगे। उसके अलावा आपको सेल्फ हीलिंग की प्रेयर और मैनिफेस्टेशंस के लिए किस तरह से अलग अलग तरीके से हम सेल्फ लव को यूज़ कर सकते हैं, वो सब कुछ मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। बाकी डीमोटिवेट नहीं होना, अगर आप नहीं ज्वाइन कर सकते डोंट वरी। ये जो तरीका मैंने आपको बताया है, इससे भी आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हो, क्योंकि मैंने अभी तो सक्सेस स्टोरीज वीडियोस से भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आती हैं। तो कहने का मतलब यही था, जब किसी भी टेक्निक में फीलिंग ना आए, जब किसी भी चीज़ में फीलिंग ना आए, तो वहाँ पर चीज़ों को पॉज कर देना चाहिए बिना फीलिंग के। चाहे आप 10 साल भी किसी चीज़ को करोगे, कोई रिजल्ट नहीं मिलना। इससे अच्छा है कि हम अपना टाइम वेस्ट ना करें और अपनी चीज़ों को वहीं पे पॉज कर दें। पहले खुद को हील करें, खुद को समझें, खुद की फीलिंग्स को दोबारा से रिक्रिएट करें, इन्हेंस करें, उनको एक वाइब्रेशन लेवल पे, उनको हाई पे लेके जाएं। और फिर मैं कहती हूँ कि आपको पूरे दिन रिचुअल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने अगर पावरफुली फीलिंग के साथ एक स्टेटमेंट भी बोल दिया, वही आपकी ज़िंदगी बदल देगा। जैसे कि मैं हमेशा 3 स्टेटमेंट रिपीट करने के लिए बोलती हूँ, मेरी ज़िंदगी बदल रही है, हर चीज़ मेरे फेवर में काम करती है, और मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है। और ये 3 चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देते हैं, अगर आप हायर वाइब्रेशन में हैं तो। अगेन, जिन लोगों की हायर डिमांड थी उनके लिए सेल्फ हीलिंग वेबिनार आ चुका है। रजिस्ट्रेशन बहुत तेज़ी से हुए हैं कल, क्योंकि ये सबका डिमांडिंग टॉपिक था, सबने बहुत वेट किया। तो अगर आपने अभी तक अपनी सीट बुक नहीं करी है तो आप भी अपनी सीट बुक कर सकते हैं, ताकि आप लाइक ये जो चीज़ें हैं जो आप अभी फेस कर रहे हो, फीलिंग ना आना, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, लाइक इतना कुछ है, इसको साइड में रख के फिर हम पूरा फोकस कर पाएँ अपने मैनिफेस्टेशन पे। और सक्सेस स्टोरीज आई हैं रिलेशनशिप हीलिंग वेबिनार से बहुत सारी, 1 बाय 1 शेयर करूंगी। आप लोग ना मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पे हर एक अपडेट होती है। जब भी फ्री वेबिनार या सेशन में रखती हूँ, आप जो है वहाँ पे इजीली जूम लिंक चला जाता है, आप वहाँ से ज्वाइन कर पाते हो। वहाँ पे हर एक सक्सेस स्टोरी में शेयर करती हूँ, हर इंपॉर्टेंट चीज़ में शेयर करती हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज वैसे भी मेरा एग्ज़ाम है और आप सबकी ब्लेसिंग्स हैं, तो बहुत अच्छा जाने वाला है। और तब तक के लिए ना अपने आप से फॉरगिवनेस, माफ़ी मांगो, क्योंकि आप अगर आपसे कोई छोटा सा इंसान नाराज़ हो जाए ना, आप जब तक वो मान ना जाए तो आपको चैन नहीं आता। लेकिन जो आपका इतना क्लोज वन है वो अगर आपसे नाराज़ है तो आप कैसे चैन से रह सकते हो? वही आपकी लाइफ में नहीं है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि सुकून कहाँ गया। सुकून वहाँ गया कि आपकी जो अंतरात्मा है वो आपसे नाराज़ होके बैठी है, उसको मनाएंगे तो सुकून खुद ब खुद लौट आएगा। इसलिए अपने आप को मनाओ, अपने आप से प्यार करो, प्यार से बात करो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।